हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैं बिंदेश कुमार माली। तो गाइस, आज हम बात करेंगे अपने गुलाब के प्लांट के ऊपर। कुछ जानकारी देंगे जो जनवरी मंथ में हमें थोड़ा सा इसके अंदर ध्यान देना पड़ता है। गुलाब हमारा ऐसा प्लांट है जिसको हमें बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, तभी जाके मोटे फूल आते हैं। तो साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग लाइफ 22 में। तो अगर हमें आप देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कर ले, पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हम आपको गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहता हूँ तथा साग सब्जी के बारे में। मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ दोस्तों, मैं एक माली हूँ। तो आप लोग को ज़्यादा बढ़ाते हुए ना दिखाने चल रहे हैं। देखिए, मेरा ये एक देसी रोज़ है जिसको हम इंडियन रोज़ बोलते हैं। अगर आप इंडियन रोज़ देसी गुलाब लगाते हैं साथियों, तो ये बहुत ही बढ़िया जो है जिसका रिजल्ट निकल कर सामने आता है, बहुत ही बढ़िया फ्लावर करता है। तो साथियों, मैंने इसको प्लांट लगाए थे गर्मियों में, तो ये बहुत छोटा था, तो इसलिए मैंने इसकी कटिंग नहीं करी थी। तो देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि पूरी तरह से ये कलियां बिल्कुल देने की स्थिति पर है। जैसा कि मैं अम्बाला से बिलोंग करता हूं, तो हमारे यहाँ 15 से 20 दिन हो चुके हैं, अभी धूप नहीं निकली है फिर, बट पूरी कलियां खिलने की स्थिति पर बिल्कुल तैनात हैं। तो इसके अंदर मैंने कुछ आप देख पा रहे होंगे कि इंग्लिश गुलाब भी लगा रखे हैं, और देसी ये मेरा इंग्लिश गुलाब है जिसको हम मिनिएचर गुलाब कहते हैं। तो साथियों, गुलाब की बहुत वैरायटी आती है, अनेक अनेक कलर आते हैं, अनेक अनेक वैरायटी आती है। तो ये देखिए, मेरा मिनिएचर गुलाब है, और ये कुछ इसमें देसी गुलाब भी हैं। अगर आप गुलाब का प्लांट लगाने का शौक़ रखते हैं तो उन भाइयों के लिए हमारा आज का टॉपिक वीडियो है। तो बिल्कुल आप स्टेप बाय स्टेप आप समझ लेंगे तो कभी भी आपको माली की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही केयर कर सकते हैं। अगर आपके पास दोस्तों थोड़ा समय है तो इसके अंदर आप खुद ही केयर करके पूरा देखभाल कर सकते हैं। तो देख पा रहे होंगे कि मैंने कुछ देसी अथवा कुछ अंग्रेजी गुलाब लगाए हैं, क्योंकि हमारे बहुत से साथियों का कमेंट था कि अंग्रेजी गुलाब के पत्ते पीले पड़ रहे हैं, कलियां नहीं बन रही हैं। तो इसके अंदर हमें कौन से फर्टिलाइज़र के बारे में बताएं, तो मैं बताना चाहूँगा। देखिए, कई बार इस तरह से अगर कई बार पत्ते गिर जाते हैं, अगर पत्ते आपने गुड़ाई नहीं करे हैं और पत्ते इस तरह से सड़ रहे हैं, तो आप चाहें तो ऊपर से कुछ सूखी पत्ते निकाल सकते हैं। अगर आपके पास गमले ज़्यादा हैं तो आप इसी में गुड़ाई करके छोड़ दें। इससे भी हमारे पौधे को पूरी तरह से कंपोस्ट बन के इस प्रकार से तैयार हो जाएगी। दूसरी बात साथियों, इसको सपोर्ट दे देते हैं गुलाब के, क्योंकि कई बार सर्दी के मौसम में क्या होता है, जब हम फर्टिलाइज़र डाल देते हैं तो बहुत मोटे फूल आ जाते हैं, फिर वो हमारे कलियां फूल लटक के गिरने लगते हैं। तो इस तरह से धागा अथवा किसी सपोर्ट से सपोर्ट देना ज़रूरी होता है। उसके बाद साथियों, हम इसके अंदर देखिए पूरी तरह से हमें इसको सनलाइट गुलाब को बहुत पसंद है। तो आप कोशिश करें कि इसको 4 से 6 घंटे में सनलाइट में रखें। देखिए, पूरा न्यू ब्रांच निकल कर सामने आ रहा है, नीचे से ऊपर तक कलियां बिल्कुल खिलने के तैयार हैं। तो इसको अगर आपने इंग्लिश गुलाब लगा रखे हैं तो इस तरह से फर्टिलाइज़र के बारे में बात करेंगे तो आप इसकी जो जंगली गुलाब है साथियों, उसको हमें समय समय से कटिंग करते रहना चाहिए। सबसे पहले ये स्टेप होता है, क्योंकि अगर हम देसी गुलाब की हमें प्रूनिंग करना चाहिए, ऊपर से थोड़ा थोड़ा कटिंग, अथवा अंग्रेजी गुलाब की नीचे से जो जंगली गुलाब निकलते हैं हमें उसको पूरी तरह से कटिंग कर देना चाहिए। देखिए साथियों, ओस पड़ रही है, इसको मैंने धुंध में रख दिया था बाहर कोहरे में, तो इसके पत्ते पीले पड़ गए हैं। तो आप चाहें तो इसको ओवर वाटरिंग ना करें, ज़्यादा पानी इसके अंदर ना डालें, और पूरी तरह से हफ्ते से 10 दिन के बाद गहरी गुड़ाई करने के बाद हमें इसको पूरी तरह से खुला धूप में रख देना है 2-4 दिन में। क्योंकि अभी बहुत तगड़ी शीतलहरी चल रही है, अभी 15 से 20 दिन हो चुके हैं, और गुलाब क्या कोई भी प्लांट ऐसा नहीं है जिसको ठंड ना लग रही हो, पूरी तरह से ओस नहीं सूख रही है। तो हमारे जितने भी पौधे हैं इस समय पूरी तरह से डोरमेंसी में जा चुके हैं। तो बिल्कुल पानी न डालें और धूप में डालें। अगर हो सके साथियों तो इस तरह से आपको डीएपी खाद मार्केट में मिल जाएगी, जो कि 35 से 40 रुपए किलो में आती है। ये एमपीके आता है, तो अगर आपको एमपीके मिलता है तो आप उसको 1 चम्मच जड़ में डालकर गुड़ाई कर दें, और उसमें पानी जब लगाना होगा, मिट्टी सूख जाएगी तब लगा देना, और 1 चम्मच 1 लीटर पानी में घोल कर उसको स्प्रे भी कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आप इस प्रकार से प्रक्रिया अपनाते हैं तो पूरी तरह से आपके गुलाब हेल्दी रहेंगे और फूल के साइज़ ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। और इस प्रकार से अगर आप इसको धूप में रखते हैं, बस ये चीज़ ध्यान रखना है कि इसके अंदर पानी की मात्रा बहुत कम करना है।
4 से 6 घंटे में हमें इसके अंदर धूप आना चाहिए। आप अनेक प्रकार के मार्केट में खाद आती है, आप वो भी रोज़ सोयल आता है, रोज़ प्लांट के लिए भी आता है, तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो देखिए, इसलिए मैंने गमले को मिट्टी थोड़ा ऊपर डाल दी है, ताकि इसके अंदर अभी ओवर वाटरिंग पानी इकट्ठा ना हो सके। बट इसको सर्दी के बाद हमें 1 से 1.5 इंच गमले को खाली रखना चाहिए, और पूरी तरह से हमें इसको इस तरह से सनलाइट में रखेंगे। जब इसकी कलियाँ खिल जाती हैं, अगर आप फूल को मंदिर में चढ़ाते हैं या कहीं भी पूजा पाठ में उपयोग करते हैं, तो उसको तोड़ लेना है। अगर आप नहीं तोड़ते हैं तो उसको जब फूल सूख जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि हमें गुलाब के प्लांट में, चाहे वो देसी हो, चाहे वो अंग्रेजी गुलाब हो, चाहे वो इंग्लिश रोज़ हो, हमें इसकी बीज नहीं बनने देना, इसकी सीड नहीं बनने देना है। ऊपर से हमें इसको कटिंग कर देना है। इससे क्या होगा कि हमारे गुलाब में न्यू ब्रांच निकल कर आ जाएंगी वहीं से, और नई कलियां खिल जाएंगी। क्योंकि एक बार जब कलियां खिलती हैं तो उसमें एक ही बार डोडी बन के आती है और एक ही बार फल देता है, फूल देता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि जब हमारा जब फूल ख़त्म हो जाए तो हमें इसको हटा देना चाहिए। अगर आपकी पत्तियां में लीव्स लग चुकी हैं तो आप वो भी हटा सकते हैं। और नीचे से खरपतवार बिल्कुल ना रखें, साफ़ रखें, गुड़ाई करते रहें। और आपको मार्केट में पूरी तरह से वर्मी कंपोस्ट खाद आती है, केचुआ खाद, तो आप एक 100 ग्राम की मात्रा में 12 इंच के गमले हैं तो उसमें आप पूरी तरह से 1 महीने में एंटर कर सकते हैं। इससे आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट निकल कर सामने आएगा। तो साथियों, इस प्रकार की मैं आपको जानकारी हमारी थी, जो कि मैं खुद अपनाता हूँ। मैं एक माली होने के नाते आपको सलाह दे रहा हूँ। मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ कि कहीं भी नर्सरी पर जाकर आपको वीडियो बना के दिखा दिया हूँ। अगर ये वर्मी कंपोस्ट वगैरह जो हमारे खाद होते हैं, तो आप इसको फल तथा सब्जियों में भी यूज कर सकते हैं, और हम लोग करते भी हैं। आप देख पा रहे होंगे कि छोटे छोटे गमलों में मैंने इस तरह से अनार लगा रखे हैं। तो साथियों, आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी अच्छे वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। अगर हमारे वीडियो में कोई गलती होगी तो हमें क्षमा करना। अगर हमें पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम साग सब्जी तथा गार्डनिंग से रिलेटेड अपडेट आपको देते रहते हैं। और हम खुद ये काम करते हैं, तब आपको दिखाते हैं पूरी तरह से, क्योंकि मुझे 25 साल का